राज्यों में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तीनों सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटे में जनादेश साफ हो जाएगा। आज फैसले का दिन है। 3 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती हो रही है। 3 सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज फैसले की घड़ी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती भी होने वाली है। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से गिनती सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए हैं। बांकीपुर दतिया में दिलचस्प मुकाबला है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही के छात्रों के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये अहम चुनावी नतीजे होंगे। ये 3 आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं। काउंटिंग शुरू हो चुका है। काउंटिंग के साथ साथ भारी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बांकीपुर में भी सबकी ज्यादा नजर है क्योंकि नितिन नबीन की वो सीट जो उनकी पारंपरिक सीट रही, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद वहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। इसी के साथ साथ दतिया में भी सस्पेंस बरकरार है जहां बीजेपी के अंदर भी घमासान मिला टिकट को लेकर के, वहीं कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद है। तो आपको ये भी बता दें आखिर कहां कहां पर कैसे। हम आपको 3 तस्वीरें देखें। तो 3 राज्य, 3 विधानसभा सीट और फैसले का दिन है। तो आपको बताते हैं कि इन 3 सीटों पर जो मुकाबला है वो किन के बीच है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में जो मतगणना हो रही है वहां किन उम्मीदवारों की किस्मत जोरदार है, जिन पर दांव है। मुकाबला कितना दिलचस्प है। बांकीपुर बिहार, दतिया मध्य प्रदेश, मांजलपुर गुजरात, 3 राज्य, 3 सीटें, त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह। बीजेपी आरजेडी जनसुराज के बीच जो कड़ी टक्कर है वो आपको बांकीपुर में देखिए कौन है। नीरज कुमार बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, रेखा कुमारी आरजेडी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो प्रशांत किशोर भी किस्मत आजमा रहे हैं जनसुराज पार्टी। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। होता रहता है। सर, आईटी ने बयान दिया है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बांकीपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पहले उम्मीदवार ने जब वापस हाथ खींचे तो बीजेपी की ओर से दूसरे उम्मीदवार आए, आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो प्रशांत किशोर कितनी टक्कर दे पाएंगे उस पर नजर बनी रहेगी और इसीलिए बिहार का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। दतिया का मुकाबला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आशुतोष तिवारी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार, आपको याद होगा इसको लेकर के एमपी के जो बड़े बीजेपी नेता थे उनके बीच घमासान मच गया था। और फिर घनश्याम सिंह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं। अब यहां जो भी नतीजा आता है वो मध्य प्रदेश की आगे की राजनीति तय करेगा। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के बाद गुजरात ले चलते हैं। गुजरात का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है, सत्येंद्र भाई पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की ओर से भीखा भाई रबारी। अब ये सीटें भी, क्योंकि आपको याद रहे अगले साल लगभग 1-1.5 साल के बाद गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव कई बार नैरेटिव पर्सपेक्टिव सेट करने में बहुत भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे में गुजरात का भी ये जो मुकाबला है कांटे का मुकाबला है और कई बार उपचुनावों को अलग नतीजे से पढ़ा जाता है। पहलू क्या रहे, हाल ही में जेनजी आंदोलन हुआ, इसी के साथ क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, इन तमाम पहलुओं को अगर देखेंगे तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। यानी मतगणना शुरू हो चुकी है और इसी मतगणना के साथ 31 राउंड की मतगणना होगी, तब नतीजा आएगा। एक राउंड में 14 टेबल पर 14 ईवीएम में पड़े मतों की गिनती होगी। पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। ये हम बात कर रहे हैं बिहार में जो बांकीपुर की विधानसभा सीट है जहां पर जो काउंटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरें भी सुबह से आने लगी हैं। मतगणना केंद्रों की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारी व्यवस्था के बीच। और बांकीपुर में 31 राउंड की मतगणना होगी। तो आपको सीधे तीनों राज्य लिए चलते हैं। तीनों जगहों पर यह कांटे का मुकाबला कितना दिलचस्प है। शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, अतुल तिवारी अहमदाबाद से हमारे साथ, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रवीश पाल सिंह, क्योंकि दतिया का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। सीधे पहले पटना लिए चलते हैं। शशि भूषण, पटना का मुकाबला ये सिर्फ पाटलिपुत्र की लड़ाई नहीं, कहते हैं कि कई बार कोई उपचुनाव निशान छोड़ जाते हैं। जिस तरह बांकीपुर की चर्चा हुई, बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, जनसुराज के प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है। तैयारियां कैसी हैं और बस क्या है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है?
देखिए आशुतोष, 8 बज चुके हैं, तो जाहिर तौर पे जो चुनाव आयोग ने समय तय किया है काउंटिंग का, वो समय आ चुका है। मतलब अंदर जो मतगणना की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। जैसा हम बता रहे हैं कि 31 राउंड में मतगणना पूरी होनी है बांकीपुर विधानसभा सीट की। और इस वक्त मैं खुद एएन कॉलेज, जो पटना का एएन कॉलेज है, वहां पर स्ट्रांग रूम बनता है हर बार जो चुनाव होते हैं। तो इस बार भी बाई इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बना है और वहीं पर मौजूदगी है हमारी। बांकीपुर सीट इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है आशुतोष, जैसा आप खुद बता रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये परंपरागत सीट रही। जब वो राज्यसभा गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर यहाँ पर बाई इलेक्शन जो है इसी वजह से हो रहा है कि नितिन नवीन अब विधायक नहीं है इस सीट से। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था। व्यक्तिगत कारणों से अभिषेक बंटी ने नामांकन से इनकार किया, उम्मीदवारी से इनकार किया, तो फिर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस चुनाव में अगर चर्चा हो रही है बांकीपुर की तो सिर्फ 2 वजहों से हो रही है आशुतोष। एक जो है वो नितिन नवीन, जो कि उनकी परंपरागत सीट और बीजेपी का किला मानी जाती है बांकीपुर, और दूसरा प्रशांत किशोर पहली दफे चुनाव लड़ रहे हैं। 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। रेखा गुप्ता भी हैं जो महिला उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से। देखना होगा कि जो अब तक दावे हो रहे थे और जो मतदान हुआ 30 जुलाई को, उसके बाद अब वाकई क्या जमीन पर वो दावे आज दिखते हैं। नहीं, दो और चीजें मुझे बताइएगा। यहाँ तो किस्मत का फैसला ये भी होगा ना कि बीजेपी का सीएम बना है सम्राट चौधरी के बाद ये पहला चुनाव है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। और अभी प्रशांत किशोर का मैं देख रहा था, कल वो आरोप लगा रहे हैं लोकल प्रशासन पर स्पीकर कि आपने तो पूरे चुनाव में एक तरफा पक्ष दिखाया, रवैया दिखाया है। क्या उसका भी असर, ये सारे पहलू भी हैं इस समय चर्चा में? देखिए, 3 अलग अलग डायमेंशन हैं, जैसा आप बता रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे। एक तो नितिन नवीन की साख दांव पे है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उनकी खाली हुई सीट पर क्या बीजेपी फिर वही प्रदर्शन कर पाती है, पहला। दूसरा, बीजेपी का राज्य में पहली दफे अपना मुख्यमंत्री बनता है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है, तो इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर जो जेडीयू से अपनी राजनीति जिन्होंने शुरू की, बाद में जनसुराज बनाई, पिछले चुनाव में हमने देखा बहुत बुरा प्रदर्शन रहा उनकी पार्टी का, लेकिन इस सीट पे बहुत मेहनत करी है उन्होंने। और उनकी राजनीतिक साख या वो क्या परफॉर्म करते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आशुतोष, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसका क्या होगा। अगर प्रशांत किशोर ही मुकाबले में रहते हैं या प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं, बीजेपी हारती है, बीजेपी जीतती है, प्रशांत किशोर हारते हैं, दोनों परिस्थितियों में क्या तेजस्वी यादव नंबर 2 की स्थिति में अपनी पार्टी को रख पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट से बिहार में आगे अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष की राजनीति, उसकी दिशा और दशा दोनों बदलेगी। कई बार उपचुनाव इस तरह के नतीजे। लेकिन आप बने रहे शशि बूढ़ा हमारे साथ।